फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 1 जनवरी 2022 का पेपर 1 का हिंदी का भाग देखेंगे और आप सभी अपने 30 क्वेश्चन के आंसर चेक करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक चीज़ और, आपको ये लग रहा है कि मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ पेपर कराने में, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें समय लग रहा है। ठीक है बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज हम हिंदी का पेपर देखेंगे और क्या आंसर होने चाहिए थे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का भाग देखेंगे तो हिंदी के भाग में लैंग्वेज वन है उसके क्वेश्चन देखेंगे और क्या आंसर होने चाहिए थे वो देखेंगे। ये सबको पता है, जो मैं पेपर कर रहा हूँ वो मेन पेपर है और आपके जो आप करके आए हैं वो क्वेश्चन पेपर और रिस्पोंडेंस वाला पेपर है। तो इसी से आप क्वेश्चन पेपर की आंसर की चेक करनी है। और इसमें एक चीज़ की कन्फ्यूज़न है, वो क्या है, हिंदी के सेक्शन में मतलब लैंग्वेज सेक्शन में आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें क्वेश्चन क्या है 91 से 99 तक क्वेश्चन है, तो ये यहाँ तक 99 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर दोबारा पैराग्राफ दिया गया है तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन? 91 क्वेश्चन है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो सही है, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो देखते हैं, शून्य मानव जातीय आविष्कार है, यानी शून्य का आविष्कार मानव ने किया है। और आपको सबको पता होगा शून्य का आविष्कार किसने किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए शून्य का आविष्कार किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है? तो समझनी क्या कठिन है? शून्य से छोटा, शून्य 1 से छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो एक कविता सुनी होगी या आपने सुनी होगी गीत, जो कि शून्य दिया भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 93 क्वेश्चन क्या है, विश्व में किसने पहले ये क्या है, पहले शून्य संख्या के बारे में मान्यता दी? ये सबसे पहले होगा, देखिए मात्रा सही है पर पहले सबसे पहले आएगा इसमें आंसर। सबसे पहले शून्य की रूप में मान्यता दी तो वो थे कौन है? भारत। भारत ही वो देश है जिसने शून्य का आविष्कार किया या शून्य को मान्यता दी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, शून्य एक ही संख्या में एक अप्रत्यय विचार और अवास्तविक है। इसका आशय क्या है? यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये 1 है, अगर इस डिजिट को हम अंक में देखें तो एक नंबर माने ए का, अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी 10 गुना। ये दिखाई नहीं देता और परंतु इसका अस्तित्व है। एक तरह से अस्तित्व बढ़ाने वाली बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 देखते हैं, शून्य की अवधारणा आने पर मनुष्य ने इसमें बहुत समय तक संख्याओं क्यों नहीं समझा होगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा मूर्त चीजों में शून्य संबंधित नहीं है, यानी जो मूर्त चीजें हैं उसमें संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? देखिए
उपसर्ग माने उप लगना मतलब पहले लगना, और प्रत्यय माने बाद में लगना। तो अव का किस में नहीं है? अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है? इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है? वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? वैज्ञानिक में विज्ञान, क्योंकि विज्ञान से ही बना है वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4। अपने आंसर मिलाते चल जाए और कमेंट सेक्शन में बताएं कितने आपके सही हो रहे हैं। स्वतंत्रता में संधि विच्छेद क्या है? तो क्या हो जाएगा स्वतंत्रता का? तो 99 का क्या आंसर होगा? 99 का होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1, स्व प्लस तंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर है, तो ये भी रिपीट दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। इस प्रश्न में मुख्यतः किसकी बात की गई है? तो किसकी बात की गई है? ये कही गई है धरती की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 101 क्या देखते हैं। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर 4, संतु, यानी कि प्रलय होगा, भूचाल होगा और भूकंप होगा, ये तीनों संकट के यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। धरती पर कौन डुबाना चाहता है? तो अत्यधिक वृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। धरती अनमोल है भाव प्रछन्न में किस पंक्ति के अभिव्यक्त है? तो वो किसके ओर कर रही है? मोल नहीं ले पाए इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। सिंधु का पर्यायवाची क्या है? वो है जलद, यानी कि क्या हो जाएगा? नहीं है, सॉरी, नहीं है तो क्या हो जाएगा? जलद, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है जो भिन्न के बारे में कर रहा है? तो वो है भूचाल भूकंप, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अब पेडागोजी क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 106 कह रहा है, यदि शिक्षक विद्यार्थी को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहता है तो निम्न में से कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा? तो कहानी या चित्रों का प्रयोग, क्योंकि जब वो चित्र और कहानी का प्रयोग करके शब्दावली का प्रयोग करेगा, यानी कि शब्दों को उनके बीच में डाल के, कहानी के बीच में डाल के, या फिर उसे चित्रों के माध्यम से सिखाएगा, तो बहुत प्रभावशाली माना जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 106 का पहला। नंबर 107 देखते हैं। बहुभाषावादी शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को भाषाओं का उपयोग करना, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। 108 देखते हैं। 108 क्या कह रहा है? किसी पाठ्य सामग्री से कई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य के पाठ्य सामग्री किसी अंश के बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने के कौशल को अवबोधित कहलाती है, तो वह होती है लेन देन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि भाषा के संबंध में है? तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, दृश्यात्मक स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर
स्थानिक बुद्धि। 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुभाषावादी के लाभ हो सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? शब्दावली का प्रभाव भाषण सही है, पहला सही है। अन्य संस्कृति के प्रति ये भी सही है, और दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, हो जाएगा प्रभाव जागरूकता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 क्या कह रहा है? वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा अपनी भाषा में मदद करने में स्वयं को कार्य निर्देशित करती है, लेकिन वह दूसरी भाषा के लिए स्वयं नहीं है, तो उसका क्या होगा? निजी भाषा। जब क्योंकि वो दूसरी भाषा के लिए नहीं है, तो एक ही भाषा के लिए, तो निजी भाषा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भित में भाषा से जुड़ी होते हुए स्वर विज्ञान? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 क्या कह रहा है? शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में ए और बी के बारे में शैशव अवस्था में बच्चे के वाक नली इसके बारे में बताया गया। वाक नली वाली बात जो है तो तुलना जानवर से कर रहा है, नहीं, ये नहीं है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा तरह तरह के बबलाना मतलब जो इस तरह करता है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, पहला गलत है और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 क्या कह रहा है? एक बोली मानकीय बोली के दर्श पाने के लिए क्या होगा? तो चयन, स्वीकृति, साहित्यकरण और उद्देश्य का निर्धारण, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 क्या कह रहा है? बोली संबंध में कथन, ये ठीक है। अब क्या कथन देखते हैं, ए और बी। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का एक ही प्रयोग, ये सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है पहला। एक सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी विभिन्न, तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 क्या कह रहा है? पत्नी से जल्दी करो, हमें देर हो रही है। सहकर्मी से, फिर सहकर्मी की बात हो रही है, जाने के समय हो रहा है, हम मेरे बैठने की देरी है। तो इसमें जो वार्तालाप हो रहा है तो वो किसके प्रति हो रहा है? तो वह स्तर भिन्नता, यानी कि स्तर जो है उसमें भिन्नता वाली बात हो रही है, कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 क्या कर रहा है? समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह के 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी विशिष्ट वर्ग से होना चाहिए। तो इस आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ के सहायता कर सकता है समूह निर्माण का। तो ये सिद्धांत जो है इनका होगा, ये सिद्धांत वाइगोत्स्की का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्या कह रहा है? समूह प्रस्तुति के दौरान यदि कोई विद्यार्थी अचानक व्यवहार प्रदर्शन करता है तो अध्यापक को नाते आप क्या कहेंगे? उसके कारणों की जानने की या उससे बात करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है, आपने पेपर देखा होगा सीटेट का, सारा पेपर रिपीट है। बस क्या चीज़ है, जो यहाँ का जो हेर फेर है, लैंग्वेज का हेर फेर है। अगर क्या एक तरह से कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। पर जिसने भी सीटेट के ओल्ड पेपर देखे होंगे या यूपी टेट के भी ओल्ड पेपर देखे होंगे, उसने एक चीज़ का ध्यान दिया होगा बिल्कुल बारीकी से। जिसने सिर्फ पेपर पढ़े हैं वो इनको ये समझेगा कि ये नए तरह के क्वेश्चन है। जिन्होंने उसके साथ उसके जो समरीज या फिर उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा होगा, उससे समझ में आया होगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन रिपीट है और कौन सा क्वेश्चन कान घुमाकर पकड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं।
मान्यताओं को का वह समूह जो इस बात को व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का नियम का समूह के रूप में जाना जाता है, तो होगा संरचनात्मक उपागम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी सेक्शन का। 120 देखते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछ रहा है वो, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचक के मॉडल होनी चाहिए बजाय साधक या मॉनिटर के। ठीक है, क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थी को सीखने के व्यक्तिगत उपागम के आधार पर शिक्षक की गतिविधि में भाग लेना पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग नहीं लेगा तो वो होगा ही नहीं। और दो ना जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो हिंदी सेक्शन के जो 30 क्वेश्चन देखे आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने आपके सही हो रहे हैं, और मिलाप करिए कि आपके क्वेश्चन में कितने सही बैठ रहे हैं। तो समय व्यर्थ करते हुए जो आपने चीज़ें देखी हैं और आने वाले जो सीटेट है उसके लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, क्योंकि प्रिपरेशन कभी भी खाली नहीं जाती या व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें से भी कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।